हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, आज हम लेके आए हैं उत्तराखंड एलटी का पेपर लेकर आए हैं, जो कि ये साइंस का पेपर है। और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर कैसा आता है, क्योंकि जल्द ही एलटी की वैकेंसी आने वाली है। तो इसके लिए आपको तैयारी पहले से करनी होगी। तो चलिए यहाँ पे जानते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपके पास उत्तराखंड एलटी का, हिंदी का, एसएसटी का या व्यायाम या कोई भी पेपर है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं asu1994@gmail.com पर। तो देखिए, हम उसका यहाँ पे सॉल्यूशन करके पूरा सॉल्व पेपर यहाँ पे डाल देंगे, ताकि हर किसी की यहाँ पे हेल्प हो सके। तो देखिए, ये हमारे पास साइंस का पेपर है, जो कि 100 मार्क्स का पेपर होता है यहाँ पर। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आप देख सकते हैं, इसके जो जो टाइम मिलता है, ये आपको 2 घंटे का समय मिलता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पर हम 1 से लेकर 100 तक पूरे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और देखिए दोस्तों, ये ऑफिशियल आंसर की से मैच है, इसलिए इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ज्ञात से अज्ञात की ओर है। तो देखिए, जो पहले 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन आते हैं, ये पेडागोगी और साइकोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं। और 30 से जो 100 तक क्वेश्चन आते हैं, वो यहाँ पे सब्जेक्टिव आते हैं। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये हैं पेडागोगी और साइकोलॉजी के। तो पहला क्वेश्चन था यहाँ पे, ज्ञात से अज्ञात की ओर है यह एक। तो जो ज्ञात से अज्ञात की ओर है, ये क्या है? तो यह एक शिक्षण सूत्र है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, शिक्षण व्यू रचना है। तो शिक्षण व्यू जो रचना है, ये उद्देश्यों को प्राप्त करने की योजना है। तो यहाँ पे यहाँ पे ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आयताकार शरीर रचना वाले व्यक्ति में पाए जाने वाले व्यक्तित्व गुण होते हैं। तो वो क्या होते हैं? तो वो होते हैं जोशीले एवं क्रोधी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो दिया गया है, यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दल शिक्षण में दल है। तो दल शिक्षण में जो दल है, ये अध्यापक का जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, चिंता का वह स्तर जो छात्र को सीखने के लिए तैयार करता है, वह है। तो वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है सामान्य चिंता। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यह सामाजिक वातावरण में आयोजित किया जाने वाला एक निष्ठ उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप है। यह कथन शिक्षण की किस विधि की ओर संकेत करता है? तो ये किसकी ओर संकेत करता है? तो ये करता है प्रोजेक्ट की ओर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधान है। तो क्या प्रावधान है? तो वो है यहाँ पे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, बालक को शारीरिक और मानसिक दंड का निषेध और बालक अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था। तो देखिए, 2009 में कहा गया था कि बालकों को एक तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, साथ में बालकों को दंडित नहीं करना है। और साथ ही ये कहा गया था कि जो बालक हैं, उनको संरक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पे, छात्रों को परियोजना कार्य देते समय एक शिक्षक को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि, तो क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो प्रयोजन शैक्षिक हो, संबंध वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से हो, और साथ में सीखने क्रिया द्वारा हो। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो दिया गया उपरोक्त सभी, यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सामूहिक शिक्षण करते समय विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित में से आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? तो कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? तो वह है यहाँ पे अनुवर्ग का। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, संप्रेषण प्रक्रिया में शिक्षक का व्यवहार शाब्दिक से अशाब्दिक तक हो सकता है। तो ये क्या है? यह सही है कि गलत है, या फिर आंशिक रूप से सही है? तो ये है सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कक्षा कक्ष संप्रेषण हेतु सूक्ष्म शिक्षण क्यों आवश्यक है? तो सूक्ष्म शिक्षण क्यों आवश्यक है? तो ये है यहाँ पे विभिन्न कौशलों के विकास हेतु। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अध्यापक होने के नाते यदि आप किसी विद्यार्थी की बुरी आदत को सुधारना चाहते हैं, तो क्रियात्मक योजना बनाते समय आप अधिगम के किस सिद्धांत को ध्यान में रखेंगे? तो देखिए, अगर आप अध्यापक हैं और किसी विद्यार्थी की बुरी आदत को सुधारना है, तो आप यहाँ पे शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत को प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यवहार का कौन सा पक्ष है? तो कौन सा पक्ष है? तो वह है गैर संज्ञानात्मक पक्ष। तो यहाँ बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, विद्यार्थी को कठिन शब्दों का अर्थ समझाने की व्यवहारिक विधि है। तो वो कौन से? तो वह है यहाँ पे उन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके पढ़ाना। तो देखिए, अगर विद्यार्थी को अगर कोई कठिन शब्द है, तो अगर आप उसका वाक्य प्रयोग करते हैं,
तो उससे काफ़ी आसानी मिलती है। तो इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन जो दिया गया है ये बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक बालक काले कुत्ते, काली बिल्ली और काले कोट देखकर डरने लग गया है, इस प्रकार के अनुबंध में निहित है। तो इसमें क्या क्या है, तो एक तो अनुक्रिया और समानीकरण, साथ में उसमें क्या हो रहा है, उद्दीपन हो रहा है। तो यहाँ पे ए और दो बी दिया गया है, ये दोनों के दोनों सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, आनुवंशिक गुणों का वास्तविक संवाहक क्या है। तो जो आनुवंशिक जो गुण होते हैं, जो हेरिडिटी मटेरियल होते हैं, इनका जो संवाहक होता है वो जीन्स होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन एक शैक्षिक मापन की विधि नहीं है। तो नहीं पूछा गया है, तो वह है यहाँ पे मानक संदर्भित परीक्षण। नेक्स्ट यहाँ पे, वंशानुक्रम को समझाने के लिए आपको आवश्यक रूप से समझना होगा। तो आपको क्या क्या समझना होगा, तो समानता का नियम, भिन्नता का नियम और प्रतिगमन का नियम। तो उपरोक्त सभी जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, क्रियात्मक अनुसंधान में कौन सा पद सम्मिलित नहीं होता। तो वह है यहाँ पे परिणामों का सामान्यीकरण। तो यहाँ बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य निर्देशन एवं परामर्श का अंग नहीं है। तो वह यहाँ पे संवेगों का विकास करना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, श्यामपट्ट पर लिखते समय अक्षरों का आकार तय करने के लिए आप किस बात का विशेष ध्यान देंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि श्यामपट्ट तथा विद्यार्थियों के मध्य दूरी, या श्यामपट्ट तथा शिक्षक के मध्य दूरी, कक्ष की लंबाई, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अगर आपको श्यामपट्ट पर लिखना है तो आपको शिक्षक से तो कोई लेना देना है नहीं, आपको मेन देखना है विद्यार्थी के मध्य की दूरी। अगर विद्यार्थी पीछे बैठे हैं तो आपको थोड़ा अक्षर जो है वो बड़े लिखने चाहिए, लेकिन अगर विद्यार्थी नज़दीक है तो आप छोटे अक्षर में भी लिख सकते हैं। तो इसलिए आपको किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, श्यामपट्ट तथा विद्यार्थियों के बीच कितनी दूरी है, उस आधार पे ही आपको अपने अक्षर लिखने पड़ेंगे। तो देखिए, इस प्रकार के साइकोलॉजी क्वेश्चन होते हैं जो ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, संज्ञानात्मक व्यवहारगत कौशल के अंतर्गत विद्यार्थी को सैद्धांतिक कथनों के उपयोग को वास्तविक परिस्थितियों में समझने में सक्षम बनाना कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो वो कहलाते हैं यहाँ पे अनुप्रयोग। तो यहाँ बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसी विद्यार्थी के आंतरिक मनोभावों के माप की सर्वोत्तम प्रविधि कौन सी है। तो वह है यहाँ पे प्रत्यारोपण विधि। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे, शिक्षण अभियोग्यता से तात्पर्य है। तो शिक्षण अभियोग्यता से यहाँ पे तात्पर्य है शिक्षक के व्यवसाय की सभी वांछित योग्यताएं रखना। तो देखिए, शिक्षण अभियोग्यता से तात्पर्य यही है कि शिक्षण व्यवसाय में जो जितने भी योग्यताएं हैं ये आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आप अपने विद्यार्थियों में मुख्य तौर पर स्व अनुशासन किस प्रकार विकसित करेंगे। तो अगर स्व अनुशासन विकसित करना है तो उनको उत्तरदायित्व दे करके, देखिए अपने आप अनुशासन हो जाता है। अगर किसी क्लास में अगर विद्यार्थी हैं और वो कहना नहीं मान रहे हैं, तो अगर आप उन पे कुछ उत्तरदायित्व देते हैं, अगर उनको मॉनिटर बना देते हैं, तो वो उनके पास एक खुद उत्तरदायित्व आता है और वो खुद क्या करते हैं कि उनके अंदर एक अनुशासन जो है, वो डिसिप्लिन जो है वो यहाँ पर डेवलप होता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाते समय ध्यान में रखता है। तो किसको ध्यान में रखता है। तो यहाँ पर दिया गया है निर्मित उद्देश्य, मानव एवं भौतिक संसाधन। तो यहाँ पे दोनों का ध्यान रखकर बनाया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन परिवर्तन कौशल का तत्व नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो वह है यहाँ पे विन्यास प्रेरण। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है यहाँ पे विद्यालय में छात्रों का समूह विभाजन करने में, निर्देशन के प्रयोजन में और साथ ही चयन करने के प्रयोजन में। तो उपयोग जो सभी दिया गया है यहाँ पे ये सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अधिगम मापन करने के लिए आपके लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो नहीं पूछा गया क्या आवश्यक नहीं है, तो वह है यहाँ पे शिक्षण युक्तियों का पता लगाना। तो ये आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे, अधिगम के बारे में पूरी जानकारी इंगित करने वाले वक्र को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है एस आकार वक्र। तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। अब देखिए, यहाँ से 31 से जो क्वेश्चन है ये साइंस का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, फीता कृमि किस वर्ग में आता है।
तो जो फीता कृमि यानी टीनिया जो है वो किस वर्ग में आता है, तो ये आता है सेस्टोडा में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे A2X3 की विलेयता वाई मोल दिया गया है यहाँ पर, वाई मोल DM-3 है। इसका विलेयता गुणनफल होगा, तो उसका जो विलेयता गुणनफल जो होगा वो क्या होगा, तो वो होगा 108y⁵। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोटीन बना होता है, तो जो प्रोटीन बना होता है वो किसका बना होता है, तो देखिए जो प्रोटीन बना होता है ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गर्मियों के महीनों में झील का ऊपरी स्तर कहलाता है। तो गर्मियों के महीने में जो झील का जो ऊपरी स्तर होता है वो एपिलिमनियन कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रिज्म साधारणतः बना होता है। तो जो अवरक्त यानी यहाँ पे आपको बता देते हैं हम इधर, जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसमें जो प्रिज्म होता है वो किसका बना होता है, तो ये बना होता है KBR का। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एकेसिया मेलेनोजाइलॉन का पादप यानी जो प्लांट है वो प्रदर्शित करता है। तो किसको प्रदर्शित करता है, तो ये करता है फिलॉट को। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेरॉयड हार्मोन्स का पूर्ववर्ती समझा जाता है। तो ये समझा जाता है कोलेस्ट्रॉल को। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे जब ग्लिसरीन को पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट यानी KHSO4 के साथ गर्म करते हैं तो उत्पाद बनता है। तो कौन सा उत्पाद बनता है, तो वो बनता है एक्रोलीन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्रेब्स चक्र संपन्न होता है। तो जो क्रेब्स चक्र साइकिल जो होती है कहाँ पे संपन्न होती है, तो ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रसव के दौरान गर्भाशय के संकोचन के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स है। तो वो कौन सा है, तो वो है ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन दिया गया है ये यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। C6H6+ दिया गया है और यहाँ पे AlCl3 से जब रिएक्शन करा रहे हैं तो ये बनता है यहाँ पे C6H5CONH2। तो यहाँ पे पूछा गया कि ए के जगह पे कौन सी यहाँ पे क्रिया आएगी, तो यहाँ पे जो आएगा ये आएगा ClCONH2। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बहुभ्रूणता सर्वप्रथम देखी गई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। पॉलीएम्ब्रियोनी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन, तो सबसे पहले किस में देखी गई थी, तो ये देखी गई थी सिट्रस में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो दिया गया है ये यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मेंडल द्वारा अपने प्रयोग में कितने विरोधी जोड़ों के लक्षणों का प्रयोग किया गया था, तो ये किया गया था 7 का। आपको पता होना चाहिए 7 जो कैरेक्टर देखे थे मेंडल ने एक उस मटर के पेड़ में, इसलिए उन्होंने इसी को चुना था। नेक्स्ट था यहाँ पे यदि R दिया गया प्लस में अपॉन R माइनस इक्वल टू 0.225 तो समन्वय संख्या होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया है, तो कितनी होगी, तो ये होगी यहाँ पे 4। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन एक स्वपोषी जीवाणु है यानी ऑटोट्रोपस बैक्टीरियम पूछा गया कौन सा है, तो वह है यहाँ पे नाइट्रोबैक्टर। यहाँ पे ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे स्तनधारी यानी मानव हृदय में पेस मेकर है। तो इसमें जो पेस मेकर है वो है SA नोड। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्न में से कैप्रोलेप्टम एकलक है। तो ये जो है कैप्रोलेप्टम एकलक ये है यहाँ पर नाइलॉन 6। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अल्कोहल किण्वन के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव प्रयोग किया जाता है, तो वो है यहाँ पे सैक्रोमाइसीज। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से सबसे अधिक स्थायी कार्बोनियम आयन है, तो कौन सा है, तो वो है यहाँ पे CH3 C पॉजिटिव। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। सबसे छोटा पुष्प है, तो
तो सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, तो वो है वुल्फिया का। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही दिया गया है। और सबसे बड़ा पूछे तो यहाँ पे रेफ्लेशिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, प्रथम ध्रुवीय पिंड का निर्माण अंड जनन में कौन से चरण में होता है। तो ये जो होता है, ये होता है प्रथम और सूत्री विभाजन में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, एक आदर्श गैस में रुद्धोष्म प्रसार के लिए सही संबंध है, तो कौन सा वाला है, तो वह है यहाँ पे T1V1R-1 = T2V2R-1। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा जनसंख्या होती है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी होती है, तो होती है अवघटकों की। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है, यानी डिकम्पोजर की जो संख्या होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कौन सा जीवाश्म सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी माना जाता है, तो कौन सा जीवाश्म है, तो वो है आर्क्योप्टेरिस। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, साइक्लोहेक्सेन की सबसे अधिक स्थायी बनावट है, तो वो कौन सी है, तो वो है चेयर रूप। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, पौधों में जड़ द्वारा अवशोषित जल की पत्तियों का संवहन तक किस ऊतक के द्वारा होता है, तो ये होता है जाइलम के द्वारा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, परोपकारिता व्यवहार का एक अभिलक्षण स्वरूप पाया जाता है, तो ये किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है सामाजिक पशुओं में। तो ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में निम्न सेल का प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो क्या आता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, वाहनों से निकलने वाला विषैला धातु प्रदूषक है, तो वाहनों से निकलने वाला जो विषैला है वो है लेड पीबी, यानी डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, तिलचट्टे का यानी जो कॉकरोच है इसका जो मुख्य उत्सर्जी अंग है वो कौन सा होता है, तो वो होता है यहाँ पे मॉल्पियन नलिकाएँ। तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर, एक कार्बनिक यौगिक में C14% यानी कार्बन 40%, ऑक्सीजन 53.34% व हाइड्रोजन 6.66% है, उस कार्बनिक यौगिक की मूलानुपाती सूत्र होगा। तो मूलानुपाती सूत्र यानी यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड पूछा गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा गया उसका, तो वो क्या होगा यहाँ पे, तो वो होगा यहाँ पे CH2O। बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, इकोलॉजी शब्द प्रतिपादित किया गया, तो इकोलॉजी शब्द प्रतिपादित किया गया था, ये किया गया था हैकल के द्वारा। तो ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, पेट्रोमाइजन का लार्वा क्या कहलाता है, तो पेट्रोमाइजन का जो लार्वा होता है ये एमोसीट कहलाता है। सी ऑप्शन सही दिया गया है। मिथाइल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से करने पर बनने वाली गैस है, तो वो कौन सी है, तो वो है N2 नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सही सुसीमित है, तो कौन सही सुसीमित पूछा गया है, तो वो यहाँ पे जो दिया गया है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो दिया गया है मैसूर में, यहाँ पे सही दिया गया है। डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, K4 दिया गया है, यहाँ पे FeCN की CN का होल 6 का IUPAC नेम पूछा गया है, तो इसका जो IUPAC नेम होगा वो होगा यहाँ पे पोटेशियम साइनेट 2। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, वह प्रदूषक जिससे ताजमहल को खतरा है, तो वो कौन सा प्रदूषक है, तो वह है यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको अम्लीय वर्षा भी कहा जाता है। तो इससे क्योंकि ताजमहल का जो कलर है वो येलोइश हो रहा है, तो इस वजह से इसको ताजमहल के लिए खतरा कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे, रेशम कीट के संवर्धन की क्रिया में कितनी बार निर्मोचन होता है, तो वो होता है यहाँ पे 4 बार। तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है C5H11OH सूत्र कितने प्राथमिक एल्कोहल को प्रदर्शित करता है, तो ये करता है 4 को। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, रंध्र के खुलने तथा बंद होने में कौन से आयनिक तत्वों का महत्व है, तो वह है पोटेशियम का। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, प्रोस्टेट ग्रंथि का क्या कार्य होता है, तो इसका जो कार्य होता है वो होता है स्पर्म की गतिशीलता प्रदान करना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, जब मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एथेनोइक अम्ल से क्रिया करता है तब उत्पाद बनता है, तो कौन सा उत्पाद बनता है, तो वो बनता है एल्केन। तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, पुष्पी पादपों में भोजन का स्थानांतरण होता है, तो जो फ्लावरिंग प्लांट होता है उसमें जो फूड का जो यहाँ पे स्थानांतरण होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो होता है सुक्रोज के रूप में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, टक DNA पॉलीमरेज एंजाइम निम्नलिखित में से किस जीव में प्राप्त किया जाता है, तो ये किया जाता है थर्मस एक्वेटिक्स में।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे परम्यूटिक का रासायनिक सूत्र है, तो वो है यहाँ पे NaAlSiO4 × 3H2O। बी ऑप्शन सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी शैवाल लार्विसाइडल यानी लार्वा को मारने वाली है, तो वो कौन सी है, तो वो है यहाँ पे ऑसिलेटोरिया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रुधिर है एक, तो रुधिर जो है वो क्या है, तो वो एक तरल संयोजी ऊतक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जब 0.5 फैराडे विद्युत को NaCl विलियन में प्रवाहित किया जाता है तो मुक्त क्लोरीन की मात्रा होगी, तो वो होगी यहाँ पे 17.75 ग्राम। तो यहाँ पे ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है, तो कैसे पाई जाती है, तो क्रेंज एनाटॉमी जो होती है ये सी फॉर प्लांट में पाई जाती है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो दिया गया है वो सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे जीन्स होते हैं, तो DNA का एक कार्यात्मक अवयव होता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित कार्बोकेटाइन में स्थायित्व का घटता क्रम बताइए, तो इसमें आपको घटता क्रम बताना है, तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है वो सही दिया गया है, यानी पहले थर्ड वाला आएगा, फिर यहाँ पे फोर्थ वाला, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सतत चरों का रेखा चित्रण प्रदर्शित किया जाता है, तो वो क्या जाता है यहाँ पे आयत चित्र से, तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा महाकल्प सरीसृपों का स्वर्ण युग कहलाता है, तो कौन सा है वो, तो वो है यहाँ पे मेसोजोइक, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे किसी द्रव का आणविक द्रव्यमान बढ़ने पर उसकी श्यानता, तो उसकी जो श्यानता होती है वो बढ़ती है। नेक्स्ट यहाँ पे रसारोषण का ससंजनवाद किसने प्रतिपादित किया, यहाँ पे देखता हु प्रपोज द क्वेश्चन थ्योरी ऑफ एसेंट ऑफ शेप, तो ये जो किया था डिक्सन और जॉली ने, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे हैमरबर्ग शिफ्ट को जाना जाता है, तो इसे कुलराइट शिफ्ट भी के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे 4-क्लोरो-3-5 डाई मिथाइल फिनोन कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है डिटोल, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मक्का के शीर्ष की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 20 है, इसी पौधे की लघु बीजाणु मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होगी, तो वो होगी यहाँ पे 20, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे महिलाओं में अंडोत्सर्ग किसके नियंत्रण से होता है, तो ये होता है यहाँ पे FSH और LH की वजह से, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे नाभिकों का समन्यूट्रॉनिक त्रिक है, तो वो है यहाँ पे 6C14 7N15 और 9F17, तो ये ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे विशेष विलामन ऊतक इन पौधों की जड़ों में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है ऑर्किड के, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे प्लेटलेट्स की कमी कहलाती है, तो वो कहलाती है यहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे लेपोर्ट नियम के अनुसार फॉरबिडन संक्रमण है, तो ये है यहाँ पे DD संक्रमण, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, यानी विच इज कॉल्ड द सुसाइड वैग ऑफ सेल, तो ये किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं लाइसोसोम को, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एपोपाइलस होते हैं, तो एपोपाइलस जो होते हैं वो रेडियल कैनाल और एपांजोसिला में खुलना, ये कहलाता है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे 1 मोल मैग्नीशियम नाइट्राइड जल की अधिकता में अभिक्रिया करके देता है, तो ये देता है यहाँ पे 2 मोल NH3। नेक्स्ट यहाँ पे ऑक्सीसोम उपस्थित होते हैं, तो ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो ये कितनी होती है, तो ये होती है 47। नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन क्षय निम्न कारण हो रहा है, तो किसकी वजह से हो रहा है, तो इसमें जो सबसे जो मेन रीजन है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही दिया गया है। और लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पर स्टीरियोलस वसा न होकर ठोस एल्कोहल होते हैं, फिर भी इन्हें लिपिड कहा जाता है क्योंकि ये बनते हैं,
तो ये बनते हैं ईस्टर और वसीय अम्ल के। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने ये उत्तराखंड एलटी का जो पेपर हुआ था इसको हमने साइंस का यहाँ पे सॉल्व किया, और इसमें जो कट ऑफ गई थी ये काफ़ी कम गई थी, यहाँ पे 52-53 के आसपास गई थी। तो आप पेपर दे सकते हैं, पेपर का लेवल आप देख सकते हैं इसको देख करके, और इसी आधार पे आप तैयारी कर सकते हैं। तो जुड़े दोस्तों हमारे साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे।